नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और राहुल गांधी मध्य प्रदेश में आकर के ये बोल कर गए हैं कि यदि राज्य में कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो यहां पर भी जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। आपको बता दें कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें तो हैं ही, लेकिन मध्य प्रदेश में राहुल गांधी ने आखिर ऐसा क्यों कहा, आज का विश्लेषण इसी पर है। आपको मालूम होगा, मध्य प्रदेश में साल 2018 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस ने हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ा था और उसे जीत हासिल हुई थी। इसके बाद 2020 आता है। 15 महीनों में ये कांग्रेस की सरकार तो गिर जाती है, लेकिन कमलनाथ ने, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और कांग्रेस ने हिंदुत्व का एजेंडा जो है उसे ढीला नहीं छोड़ा, बल्कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए कांग्रेस हिंदुत्व के एजेंडे पे बड़ी मजबूती से मध्य प्रदेश में आगे बढ़ती रही, क्योंकि कांग्रेस को यह लग रहा था कि एमपी में यदि चुनाव जीतना है और भारतीय जनता पार्टी, जो कि एमपी में सबसे मजबूत संगठन जिसका माना जाता है, उसे हराना है, तो हिंदुत्व के रथ पे सवार तो होना होगा। अब लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आ गए हैं, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, राहुल गांधी अपने भाषणों में लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। इसका मतलब इतना तो तय हो गया है कि कांग्रेस अब चुनाव के आने तक एमपी में हिंदुत्व के एजेंडे से कहीं ज्यादा जातिगत जनगणना के एजेंडे को सामने रखकर के चुनाव लड़ने वाले हैं। इसके जरिए वो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो धीरे धीरे कम हो जाए और जातिगत जनगणना पे बात होने लगे। अब क्यों राहुल गांधी को ऐसा लगता है, या क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि एमपी में यदि हम जातिगत जनगणना की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है? तो इसके पीछे दरअसल वजह है कि मध्य प्रदेश में जो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके मुताबिक करीब 48% आबादी मध्य प्रदेश की ओबीसी है। अब जाहिर सी बात है, इतने बड़े वोट बैंक पर कोई भी राजनीतिक दल हो उसकी नजर तो पड़ेगी ही, और वो इसे एक पोटेंशियल वोट बैंक मान करके ही चलेंगे। मध्य प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा की अगर हम बात करें तो उसने कुर्मी, तेली, विश्वकर्मा समाज जैसे जो ओबीसी वर्ग के अलग अलग समाज है, उनके 9 अलग अलग कल्याण बोर्ड गठित कर दिए थे कुछ समय पहले की बात है, इसी साल 2023 में। और ये मान के चला जा रहा था कि दरअसल ओबीसी वर्ग को साधने की ये शिवराज सिंह चौहान की एक सोची समझी रणनीति का ही हिस्सा है। अब क्योंकि मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और खुद भी एक ओबीसी का बड़ा चेहरा है, और यूं कह सकते हैं मध्य प्रदेश में ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा इस समय शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई है ही नहीं। उन्होंने जब ये बोर्ड, कल्याण बोर्ड का गठन किया, कुर्मी, टेली, विश्वकर्मा जैसे तमाम 9 अलग अलग कल्याण बोर्ड, तो उसके जरिए उन्होंने ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश कर दी। कांग्रेस दूसरी तरफ जातिगत जनगणना की बात कर रही है। कांग्रेस ने साफ कर दिया है, सूबे में कांग्रेस की सरकार बनी तो हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। अब इसके पीछे अगर हम देखें कि क्यों, तो हमने बता ही दिया आपको, 48% आबादी है ओबीसी की। ये राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ही सूचना है, उसी की रिपोर्ट है। लेकिन अपुष्ट सूत्र जो है वो ये बताते हैं कि ओबीसी की आबादी 51% से भी ज्यादा मध्य प्रदेश में है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा अब तक सामने नहीं आया है। कांग्रेस और भाजपा दोनों जानती हैं कि मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग को साधना तो बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ओबीसी वर्ग का वोट बैंक जो है बेहद ज्यादा मध्य प्रदेश में महत्वपूर्ण हो जाता है। और यही वजह है कि राज्य में नौकरियों में, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक चली गई थी, और ताबड़तोड़ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, ओबीसी के एक दूसरे चेहरे भूपेंद्र सिंह हो, उन्होंने बड़े वकीलों के साथ, वरिष्ठ वकीलों के साथ सरकार का पक्ष सुप्रीम कोर्ट में रखा था। ये कवायद सिर्फ इसलिए की गई थी ताकि ओबीसी वर्ग इस बात से नाराज न हो कि राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण से ओबीसी वर्ग को दूर कर रही है। एमपी में कमलनाथ सरकार जब थी तो कमलनाथ ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को दे दिया था। वो एक बड़ा दांव था। हालांकि सरकार चली गई, कमलनाथ बार बार उसी को लेकर के भाजपा पर हमलावर होते हैं कि उनकी सरकार यदि रहती तो अब तक तो मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण मिल चुका होता। जाहिर सी बात है, ओबीसी वर्ग को साथ में रखना कांग्रेस और भाजपा दोनों की मजबूरी है, यदि उन्हें मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज होना है तो। दूसरी तरफ देखें तो भाजपा के पास ट्रंप कार्ड है ओबीसी वर्ग को साधने के लिए, और वो है शिवराज सिंह चौहान का चेहरा। एमपी में 16.5 सालों से मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और भाजपा का इतिहास दिखा के देखें, 2003 से लेकर अब तक भाजपा ने ओबीसी के अलावा किसी को भी मुख्यमंत्री नहीं बनाया है, और उसकी वजह ओबीसी वर्ग का जनाधार है मध्य प्रदेश में। उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, यहां तक कि 2020 में भी जब सत्ता चली जाती है कांग्रेस की और भाजपा की सरकार आती है, तब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को ही बनाया जाता है, क्योंकि वो ओबीसी वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। ये भाजपा के लिए प्लस में फैक्टर तो काम करता है, लेकिन इस चुनाव में जैसे ही
शिवराज सिंह चौहान को एक तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है। उनके चेहरे को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भाजपा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं कर रही है। तो पॉलिटिकल विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये भाजपा के लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा ओबीसी चेहरा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। कांग्रेस दूसरी तरफ साफ कर चुकी है कि उसके जो मुख्यमंत्री हैं अलग राज्यों में वो ओबीसी वर्ग से आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में वो कमलनाथ का चेहरा सामने कर चुकी है। तो कांग्रेस के सामने चुनौती यह है कि ओबीसी वर्ग को कैसे ये बताएं कि वो उनकी हितैषी है, और इसीलिए मध्य प्रदेश में राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात कहकर कांग्रेस को ओबीसी वर्ग का हितैषी बताने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों अपनी तरफ से ओबीसी वर्ग को साधने की पूरी तैयारियों में लगे हुए हैं। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान ने अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाकर के ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने जातिगत जनगणना को आधार बनाकर ओबीसी वर्ग को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। देखना यह है कि इन दोनों के बीच में से आखिर ओबीसी वर्ग आगामी विधानसभा चुनाव में किसे चुनता है, क्योंकि इतना तय है कि जिस राजनीतिक दल पर ओबीसी वर्ग ने सबसे ज्यादा भरोसा जताया, सबसे ज्यादा वोट दिए, स्वाभाविक सी बात है एमपी में उसकी सरकार बनना तय है।